Do you remember how far we studied in the last class, बच्चों? No? Sir, I think we have to start with PGR. Okay. I'll just check how far we studied in the last class. हाँ, यहाँ तक पढ़ा था हमने. देखो बच्चों, can you all see your screen? Am I right? यही था ना लास्ट टॉपिक? आशना बोलो तो. हेलो. Correct? No. Till here we have studied one equation. We studied one equation or one growth curve. We studied that was for arithmetic cell division or arithmetic growth rate. We studied. I hope you remember this. याद है सब लोगों को बच्चों? Come on, tell me. Everybody remember this? Bhumi, did you attend this? Growth rate आपने attend किया है ये? नहीं sir. देखो चलो सुन लो, कोई बात नहीं. It is easy. Growth rate is nothing but what? Graphical representation of growth versus time. समझ में आया क्या होता है? बोलो बच्चों, क्या होता है आपका ग्रोथ रेट? ग्रोथ रेट इज नथिंग बट व्हाट? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर ग्रोथ अगेंस्ट टाइम. तो इसमें एक एक्सिस में देखो हमने यहाँ पे ग्रोथ लिखा है. कैन यू ऑल सी दिस? है ना, एक एक्सिस में हमने यहाँ पे ग्रोथ लिखा है, दूसरे एक्सिस में हम लोगों ने टाइम लिखा है. यू ऑल कैन चेक दिस. एम आई राइट? तो इसी को हम लोग बोलते हैं ग्रोथ रेट. अब ये ग्रोथ कैन बी इन वेरियस फॉर्म्स. Growth can be increase in height, growth can be increase in number of sales, growth can be increase in volume, anything it could be. समझ में आया बच्चों? सो दो ग्रोथ कर्व हम लोगों को पढ़ने हैं. अब इसमें दो ग्रोथ कर्व में एक है अपना एरिथमेटिक ग्रोथ और दूसरा है ज्योमेट्रिक ग्रोथ. क्या होता है एरिथमेटिक ग्रोथ? एरिथमेटिक ग्रोथ में एक सेल डिवाइड होके दो डॉटर सेल्स बनाएगा या प्रोजेनी बनाएगा, out of which one daughter cell will continue to divide and other cell will stop dividing and will become mature. वो डिफरेंशिएट हो जाएगा. जो दूसरा सेल है वो क्या हो जाएगा? डिफरेंशिएट हो जाएगा, फिर मैच्योर हो जाएगा. जैसे कि इधर देखो सामने आपके स्क्रीन पे देखो. अब ये वाला अपना एक सेल है, इसका माइटोसिस हुआ, इसने दो सेल्स बनाया. देखो ये दो सेल्स बना. दो सेल में से एक सेल ऐसे ही रहता है, मतलब वो डिवाइड नहीं होता, दूसरा वाला सेल डिवाइड होगा. अभी देखो इधर नेक्स्ट स्टेप में दिस सेल स्टॉप डिवाइडिंग, इट हैज बिकम मैच्योर, और इसने अभी दो सेल्स बनाया, दिखा. फिर तीसरा स्टेप में देखो या नेक्स्ट स्टेप में देखो, अगेन दिस सेल रिमेन्ड एज इट इज, और ये वाला जो सेल है ये डिवाइड हो गया. और ये जो डिवीजन है इट इज नॉट इन द मल्टीपल्स ऑफ 2. कैन यू सी हियर? पहले एक सेल बना, फिर यहाँ दो सेल्स बना, फिर यहाँ तीन सेल्स बना. सो ये जो इंक्रीज हो रहा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? भूमि, व्हाट डू यू कॉल दिस एज? arithmetic growth. Am I clear with this? Tell me. Bhumi, followed or not? Yes sir. Arithmetic growth में एक पेरेंट सेल डिवाइड होके दो डॉटर सेल्स बनाता है, फिर वापस उसके बाद में एक सेल डिवाइड होता है, दूसरा सेल डिवाइड नहीं होता, इट रिमेन्स मैच्योर ओनली, या वो डिफरेंशिएट हो जाता है. सो दिस इज द वे यू कॉल इट एज अरिथमेटिक ग्रोथ. अब इस अरिथमेटिक ग्रोथ के ऑपोजिट होता है आपका ज्योमेट्रिक ग्रोथ. ये देखो बच्चों, कैन यू सी ऑन योर स्क्रीन? ज्योमेट्रिक ग्रोथ कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है इसका? इसमें क्या होगा बच्चों? वन सेल विल डिवाइड अगेन बाय माइटोसिस इनटू टू डॉटर सेल्स, और ये दोनों डॉटर सेल्स विल कंटिन्यू टू डिवाइड. इसमें कोई भी सेल क्या नहीं होगा? कोई भी सेल का मैच्योरेशन नहीं होगा, कोई भी सेल डिफरेंशिएट नहीं होगा. एम आई क्लियर विद दिस? प्लीज टेल मी. यस. ऑलराइट. तो देखो अभी इसमें एग्जांपल देखो, ये है आपका पेरेंट सेल. अब ये पेरेंट सेल डिवाइड हो गया दो डॉटर सेल्स में, फिर ये दो डॉटर सेल्स डिवाइड हो गए, इन्होंने बनाया चार
डॉटर सेल्स, फिर इन 4 डॉटर सेल्स ने बनाया 8 डॉटर सेल्स. तो कैन यू सी हियर एवरी सेल इज डिवाइडिंग, यस और नो? तो इसको हम लोग बोलते हैं ज्योमेट्रिक ग्रोथ, जो बहुत फास्ट होता है कंपैरेटिवली कंपेयर टू योर अरिथमेटिक ग्रोथ. इज दिस क्लियर टू एवरीवन? बोलो बच्चों, एमके बोलो, यू अंडरस्टूड दिस? मोहम्मद समझा? टेल मी क्विकली. Yes, sir. ठीक है, तो ये 2 टाइप का ग्रोथ होता है. फर्क याद रखो, इसमें एवरी सेल डिवाइड्स और अरिथमेटिक ग्रोथ में एक सेल वैसे ही रहेगा, बाकी का सेल्स डिवाइड होता जाएगा. तो ये कंपैरेटिवली स्लो ग्रोथ होता है या लीनियर ग्रोथ होता है, ये वाला ज्योमेट्रिक ग्रोथ फास्ट होता है. ठीक है, इसका एग्जांपल मैंने बोला था, अपना जो पॉपुलेशन होता है और फूड सप्लाई होता है ना, उसमें फूड सप्लाई अरिथमेटिकली ग्रो करता है बट पॉपुलेशन ज्योमेट्रिकली ग्रो करता है, मतलब बहुत ज्यादा बढ़ता है पॉपुलेशन, इसलिए दे कैन नेवर बी पैरेलल. चलो अब इसको हम लोग अगर ग्राफ के फॉर्म में पढ़ेंगे तो क्या दिखेगा? लुक एट दिस. इफ आई ड्रॉ द ग्राफ ऑफ टाइम वर्सेस ग्रोथ, तो हमें क्या दिख रहा है यहाँ बच्चों कि अगर इसको हम लोग ग्रोथ को सेंटीमीटर में बोलते हैं, जैसे ये 1 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर एंड सो ऑन. और यहाँ टाइम अगर हम लोग बोलते हैं 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक, 4 वीक, 5 वीक. सो हियर इज अ ग्रोथ नाउ. 1 वीक में लाइक इट हैज ग्रोन 20 सेंटीमीटर, 2 वीक्स में 30 सेंटीमीटर, 4 वीक्स में 40 सेंटीमीटर, 5 वीक्स में 50 सेंटीमीटर. तो लाइक दिस. तो ये वाला जो आपको ग्रोथ दिख रहा है ये लीनियर ग्रोथ है. इस एस और नो? इज इज क्लियर एवरीवन? ये डिलीटेड पार्ट है आपके बोर्ड्स के लिए. यू मस्ट नॉट हैव स्टडीड दिस इन द स्कूल, है ना भूमि? पढ़े हो आप लोग ये स्कूल के लिए? नहीं सर. तो अब इसका एक इक्वेशन होता है, इसी ग्राफ का इक्वेशन अगर आप लिखोगे तो इट विल बी लाइक दिस. एल टी इज इक्वल्स टू एल नॉट प्लस आर टी. इसमें एल टी का मतलब क्या होगा? लेंथ और अ ग्रोथ एट अ टाइम टी. कभी होता है ये लेंथ एट टाइम टी. एल नॉट मतलब क्या हो गया? लेंथ एट टाइम 0, मतलब स्टार्टिंग, वी कैन से बिगिनिंग. देन आर इज नथिंग बट ग्रोथ रेट. इसको हम लोग इलोंगेशन पर यूनिट टाइम भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं इसको? इलोंगेशन पर यूनिट टाइम. इज दिस क्लियर टू यू? प्लीज टेल मी एवरीवन. सीधा फॉर्मूला याद रखना है आप लोगों को इसमें, नथिंग एल्स. कम ऑन, टेल मी yes or no. Everybody say yes or no. Come on, go ahead. डायरेक्टली फॉर्मूला आपको याद रखना है और कुछ नहीं करना है. आगे बढ़े हम लोग. शैल वी प्रोसीड विथ इसका अभी ग्राफ और इक्वेशन हम लोगों को पढ़ना है ज्योमेट्रिक ग्रोथ का. शैल वी? एवरीवन रेडी? अरे बोलो बच्चों, कम ऑन, रिस्पॉन्ड. उपमन्यु, नील, एमके, सुन रहे हो? आ जाओ. चलो अब हम लोग वो ज्योमेट्रिक ग्रोथ के बारे में पढ़ते हैं. क्या क्या सुना आपने ज्योमेट्रिक ग्रोथ के बारे में? one parent cell divides into 2 daughter cells. आगे बोलो. चलो कंप्लीट द सेंटेंस. कम ऑन चिल्ड्रन, कंप्लीट द सेंटेंस. क्या बोला मैंने? कम ऑन चिल्ड्रन, कम ऑन, हरी अप, बी क्विक. एक पेरेंट सेल डिवाइड होके 2 डॉटर सेल्स बने और वो 2 डॉटर सेल्स कंटिन्यू टू डिवाइड. उसमें एक सेल मैच्योर नहीं होता है. एम आई राइट? तो अगर हम लोग इसमें देखेंगे तो वी कैन गेट एस शेप्ड ग्रोथ कर्व. अगर हम लोग इसका ग्राफ बनाएंगे तो वो ग्राफ या ग्रोथ कर्व बनता है एस शेप्ड. एस शेप को ही हम लोग एक और नाम से बोलते हैं. याद है आप लोगों ने पढ़ा है? आशना, डू यू रिमेम्बर एस शेप को हम लोग कौन से नाम से जानते हैं? बोलो ये वाला. डू यू रिमेम्बर दिस सिग्मोइड वर्ड? हमने इंटेस्टाइन में पढ़ा था ना, एस शेप का लास्ट पार्ट लार्ज इंटेस्टाइन का, उसको सिग्मोइड कोलोन बोलते हैं. आई होप यू रिमेम्बर दैट. डू यू?
रिमेंबर दैट बच्चों, बोलो जल्दी जल्दी। व्हाई, व्हाट यू आर थिंकिंग अबाउट, प्रॉब्लम क्या है, चल क्या रहा है आप लोगों का। चलो अब इसका ग्रोथ कर्व हम लोग ड्रॉ करते हैं यहाँ पे। आ जाओ बच्चों चलो। अरे रुको एक मिनट। सी दिस, ये रहा आपका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। सुन रहे हैं क्या आप लोग? आई वॉन्ट योर माउथ ओपन, कीप इंटरेक्टिंग विथ मी। तो इधर देखो, अभी वाई एक्सिस में हम लोग लिखेंगे ग्रोथ, ठीक है। क्या लिखेंगे हम लोग? यहाँ ग्रोथ लिखेंगे, और यहाँ एक्स एक्सिस में हम लोग लिखेंगे टाइम। तो व्हेन यू टॉक अबाउट दिस ग्रोथ कर्व, कैसा होता है शेप, हमने पढ़ा इसका, बोलो बच्चों। द शेप इज लाइक एस, लाइक दिस। आर यू गेटिंग मी? आर यू गेटिंग मी? एम आई ऑडिबल? हेलो एवरीवन। भूमि आवाज येतोय? भूमि? यस सर। तो बात क्यों नहीं कर रहे हो आप लोग? अभी इधर देखो, सबसे पहले इसमें तीन फेजेस हम लोगों को मिलते हैं जब हम लोग ये एस शेप्ड ग्रोथ कर्व या सिग्मोइड कर्व बोलते हैं ना, इसमें हम लोगों को 3 फेजेस मिलते हैं। सबसे पहला फेज जो होता है ना, वो होता है लैग फेज। अब ये लैग फेज बोले तो क्या? लैग फेज मतलब स्लो ग्रोथ। क्या होता है लैग फेज? स्लो ग्रोथ। कैन यू सी हियर, ग्रोथ इज स्लो, तो इसको हम लोग बोलेंगे लैग फेज। फिर अचानक से ये जो लैग फेज है वो एक्सपोनेंटली ग्रो करना शुरू करता है, मतलब वो रैपिडली ग्रो करना शुरू करेगा। तो इस रैपिड ग्रोथ को ही हम लोग बोलते हैं बच्चों लॉग फेज। आर यू ऑल अंडरस्टैंडिंग दिस? लैग फेज मतलब स्लो ग्रोथ, लॉग फेज का मतलब होता है रैपिड ग्रोथ। इसको और थोड़ा स्लैंटिंग भी बना सकते हैं हम लोग, इफ यू फील दिस इज नॉट वर्थ। तो ये पहले स्लो ग्रोथ हो गया, अब ये स्लो ग्रोथ कैसे बन गया? रैपिड। और अब इस रैपिड ग्रोथ के बाद में भी जब रिसोर्सेस कम होने लगेंगे, मतलब फूड, स्पेस वगैरह कुछ भी हम लोग बोलेंगे हमारे बारे में या फिर किसी एनिमल के बारे में, प्लांट के बारे में, सेम इज द केस विद सेल्स। उनको न्यूट्रिएंट्स कम पड़ने लगेंगे तो उनका जो ग्रोथ होता है वो कांस्टेंट हो जाता है, प्लेट्यू के जैसा। तो वी विल कॉल दिस एज स्टेशनरी फेज, या प्लेट्यू फेज भी बोला जाता है इसको। तो नाउ यू लुक एट द शेप ऑफ द ग्रोथ कर्व, इट्स लुकिंग लाइक एस, yet is looking like sigmoid. फेजेस समझ में आया क्या आप लोगों को बच्चों? प्लीज टेल मी, कम ऑन चिल्ड्रन, टेल मी, डिड यू अंडरस्टैंड द फेजेस? लैग फेज में स्लो ग्रोथ होता है, लॉग फेज में फास्ट ग्रोथ होता है, तो इसको हम लोग एक्सपोनेंशियल फेज भी बोलते हैं। एक्सपोनेंशियल फेज बिकॉज ग्रोथ इज वेरी रैपिड। और ये प्लेट्यू फेज है या फिर स्टेशनरी फेज है। यहां तक क्लियर हो गया सबको? प्लीज टेल मी बच्चों। आशना, यू अंडरस्टूड दिस? बोलो। यस सर। अभी यहाँ पे मैंने एक कंडीशन बोला, अगर रिसोर्सेस कम हो गए तो एस शेप होता है, अगर रिसोर्सेस कंटिन्यू रहेगा तो, मतलब किसी सेल को जो फूड चाहिए वो कंटिन्यूसली मिलता रहेगा, तो ये आपको स्टेशनरी फेज उसमें नहीं मिलेगा। तो इन दैट केस जो ग्रोथ का होगा बच्चों, इट विल बी लाइक दिस, जे शेप। कुछ पल्ले पड़ा क्या? अगर रिसोर्सेस अनलिमिटेड है तो ग्रोथ कर्व जो है सिग्मोइड कर्व है वो बन जाएगा आपका जे शेप, और अगर रिसोर्सेस लिमिटेड है तो जो ग्रोथ कर्व बन जाएगा वो बनेगा आपका एस शेप। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस। डिड यू? लिमिटेड रिसोर्सेस होगा तो कैसा ग्रोथ कर्व बनता है? एस शेप। अनलिमिटेड रिसोर्सेस रहेंगे तो ग्रोथ कर्व विल बिकम जे शेप। कोई शक किसी को इसमें? कम ऑन बॉयज, टेल मी, डिड यू अंडरस्टैंड दिस? मतलब वो ग्रो करता रहेगा ना, लाइक दैट। फाइन फाइन एवरीबडी, टेल मी। नील गायब हो गया। चलो हो जाओ शुरू। अभी इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे इसका इक्वेशन, मैथमेटिकल इक्वेशन। अगर हम लोगों को पढ़ना है तो क्या रहेगा? तो इक्वेशन है इसका, डायरेक्टली इक्वेशन ही याद रखना है आपको।
W1 is equals to W naught into e to the power RT. पढ़ा आप लोगों ने? क्या इक्वेशन बोला मैंने? रीड somebody. क्या इक्वेशन बोलो? सिग्मॉइड कर्व का इक्वेशन क्या है? भूमि, रीड दिस. भूमि, रीड. Limited resources. अरे इक्वेशन. V1 is W1 is equal to W naught ERT. e to the power RT. Now let us see what are the meanings. So W1 is nothing but what? Final size. W1 का मतलब होता है final size with respect to height, weight, number, etc. W naught क्या होगा बताओ? W naught will be initial size. Are you understanding बच्चों? Initial size. फिर R को बोलते हैं बच्चों growth rate. R here is growth rate. Then T will be what? Time required for the growth. Time of growth. और बचा क्या? E. E is the base of natural logarithm. Base of natural log. हो जाएगा लर्न ये इक्वेशन बच्चों. टेल मी, बोलो. डिड यू अंडरस्टैंड? कुछ पल्ले पड़ा? एवरीबडी टेल मी. दोनों का डिफरेंस, दोनों का कैरेक्टरिस्टिक्स, दो इक्वेशंस, दो ग्राफ. आर क्लियर टू एवरीवन? आशना, आर यू ओके विथ इट? Yes, sir. गुड. तो आर को हम लोग यहाँ पे ग्रोथ रेट बोलते हैं. उसको रिलेटिव ग्रोथ रेट या एफिशिएंसी इंडेक्स भी बोला जाता है. ये अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं. आर को हम लोग क्या बोलते हैं? रिलेटिव ग्रोथ रेट, या इसी को हम लोग बोल सकते हैं एफिशिएंसी इंडेक्स. अब ये रिलेटिव ग्रोथ रेट क्या होता है? एफिशिएंसी इंडेक्स. दो टाइप का ग्रोथ होता है बच्चों. यू ऑल आर अवेयर अबाउट इट. शायद सुना होगा आप लोगों ने. एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट एंड रिलेटिव ग्रोथ रेट. पता है कि आप लोगों को ग्रोथ के दो टाइप्स है. कौन से दो टाइप्स है? वन यू कॉल इट एज अ, क्या बोलते हैं उसको हम लोग? एब्सोल्यूट ग्रोथ. और जो दूसरा होता है उसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव ग्रोथ. स्कूल में पढ़ाई है? यस भूमि, स्टडीड और नॉट? एमके पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? बोलो. नहीं पढ़ा है तो नहीं बोलने का सीधा. नॉट एन इश्यू. एब्सोल्यूट ग्रोथ मतलब, हाँ, एब्सोल्यूट ग्रोथ का मतलब होता है टोटल एग्जिस्टिंग ग्रोथ. क्या होता है ये? एग्जिस्टिंग ग्रोथ. एब्सोल्यूट ग्रोथ का मतलब होता है टोटल ऑफ ऑल एग्जिस्टेंस. मतलब आपके सामने जो दिख रहा है, लाइक यू कैन से अभी चिंटू 5 फीट लंबा है, तो वो हो गया उसका एब्सोल्यूट ग्रोथ. ठीक है. नाउ व्हाट इज रिलेटिव ग्रोथ? रिलेटिव ग्रोथ इज, रिलेटिव ग्रोथ को हम लोग क्या बोलेंगे? टोटल ग्रोथ पर यूनिट टाइम. टोटल ग्रोथ पर यूनिट टाइम. मतलब एक साल बाद आप बोलोगे चिंटू का हाइट 5.5 फीट हो गया. क्या समझे? तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? व्हाट वी आर डूइंग हियर? वी आर कंपेयरिंग द ग्रोथ टू द प्रीवियस ग्रोथ. और यू कैन ऑल्सो से प्रपोर्शन चेक कर रहे हैं हम लोग टू द होल. क्या होता है समझा ये वाला बच्चों? प्लीज टेल मी. रिलेटिव ग्रोथ क्या होता है? रिलेटिव ग्रोथ इज योर प्रपोर्शन टू होल. proportion to the whole growth.
अब एक एग्जांपल दिया आपके एनसीईआरटी में, उसको देख के हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। क्या आप लोगों ने पढ़ा है ये जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ, एब्सोल्यूट ग्रोथ एंड रिलेटिव ग्रोथ? भूमि, हैव यू स्टडीड दिस? हाँ No, भूमि। sir. आशना ने पढ़ा है ना? हाँ आशना, यू हैव स्टडीड दिस स्कूल में? ये तो ओमिटेड टॉपिक है वैसे। बोलो, से समथिंग। हाँ आशना, देखो अभी आपके एनसीईआरटी में एक इमेज दिया है, सेम इमेज आई विल शो यू हियर एंड देन वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखो इधर, ये आपके टेक्स्ट बुक का फोटोग्राफ है, फिगर नंबर 15.7। यू कैन चेक इट इन योर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक ऑल्सो। अब यहाँ पे हमारे पास दो लीव्स है। कैन यू सी हियर? दिस इज लीफ ए, दिस इज लीफ बी। अब इस लीफ ए में इसका ग्रोथ था 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना ग्रोथ है, मतलब ये ओरिजिनल या प्रीवियस ग्रोथ हम लोग बोल रहे हैं 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये लीफ बी का जो ओरिजिनल साइज था वो था 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां तक समझ में आया आप लोगों को? बोलो बच्चों, Yes, सो sir. फार क्लियर? अब चलो, अब आफ्टर, तो ये इसको हम लोग बोल रहे हैं जो ओरिजिनल साइज है, मतलब विदाउट एनी कंपैरिजन दिस विल बी कॉल्ड एज एब्सोल्यूट ग्रोथ। ठीक है। अब एक वीक के बाद में जब हम लोगों ने मेजर किया इसका ग्रोथ, आफ्टर 1 वीक, 1 वीक इज योर टाइम, ठीक है, तो ये जो 5 सेंटीमीटर स्क्वायर लीफ था इसका साइज बढ़ गया और ये बन गया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको हम लोग ए डैश बोल रहे हैं। तो ये ए वाला जो लीफ था ये बन गया ए डैश या A1 बोलो, कोई बात नहीं। और इसका साइज हमने मेजर किया तो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। वेयर इस लीफ बी जो 50 सेंटीमीटर स्क्वायर था वो एक वीक के बाद में बन गया 55 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ वील कॉल इट एज अ बी डैश। तो ये जो चेंज हो गया वॉल्यूम में, साइज में, इसको ही हम लोग क्या बोल रहे हैं? रिलेटिव ग्रोथ। डिड यू गेट दिस बच्चों? प्लीज टेल मी, डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट इज रिलेटिव ग्रोथ? रिलेटिव ग्रोथ इज कंपैरिजन विद द प्रीवियस वैल्यू और प्रीवियस नंबर, प्रीवियस साइज, व्हाटएवर इट इज, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, बोलो आप लोगों को समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? आर यू ऑल अंडरस्टैंडिंग दिस? तो ये जो लीफ ए है, हाँ बच्चों बोलते रहो मेरे साथ में, लीफ ए में 5 सेंटीमीटर स्क्वायर लीफ का साइज बढ़ के कितना हो गया? बोलो तो, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। आर यू ऑल लिसनिंग दिस? प्लीज टेल मी, कितने टाइम में? एक वीक में। एक लीफ बी का ओरिजिनल साइज था 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, वो बढ़ के बन गया 55 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसमें टाइम कितना था? 1 वीक। अब आप लोग मुझे बताओ कितना परसेंट ग्रोथ हो गया लीफ ए में, कितना परसेंट ग्रोथ हो गया लीफ बी में, एंड हु हैज शोन हाई रिलेटिव ग्रोथ? क्वेश्चंस क्या है, समझ में आया आपको? विच लीफ सर, शो? 100% हो गया लीफ ए में, तो लीफ ए में हाई रिलेटिव ग्रोथ हुआ है और लीफ बी में 10% ग्रोथ हुआ है, तो उसमें लो रिलेटिव ग्रोथ हुआ है रिस्पेक्ट टू ए। गुड जॉब उपमन्यु। अब कैसे है वो देखो, यू कैन फाइंड आउट दिस रिलेटिव ग्रोथ बाय वन फॉर्मूला। वैसे यहाँ पे भी दिख रहा है ना, 5 सेंटीमीटर का सीधा 10 सेंटीमीटर बन गया, मतलब 100 टाइम्स। एक मिनट, हाँ बच्चों, तो ग्रोथ कितना हो गया है? 100 टाइम्स हो गया। बट इसको अगर आप फॉर्मूला से कैलकुलेट करोगे तो क्या रहेगा फॉर्मूला? इट विल बी रिलेटिव ग्रोथ इक्वल्स टू, रिलेटिव ग्रोथ इक्वल्स टू क्या होगा? चेंज इन ग्रोथ से ग्रोथ होगा
और फिर ओरिजिनल सरफेस एरिया ऑफ लीफ इनटू 100। सुनो, यस बच्चों, सो ग्रोथ ऑफ गिवन सिस्टम पर यूनिट टाइम कैसे ढूंढेंगे हम लोग? ग्रोथ पर यूनिट टाइम अपॉन, ये इजी फॉर्मूला, वैसे लॉजिकली भी आपको समझ में आएगा। ग्रोथ पर यूनिट टाइम अपॉन इनिशियल ग्रोथ या इनिशियल पैरामीटर इनटू 100, क्योंकि हम लोग परसेंटेज निकालने वाले, इनटू 100। चलो करो कैलकुलेट इसको अभी। नाउ यू पुट दिस इनटू योर फॉर्मूला। लीफ ए के लिए ग्रोथ पर यूनिट टाइम कितना हो गया आपका? 5 अपॉन 5 इनटू 100। हाँ 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 बोलो। ए लीफ के लिए फाइनल ग्रोथ अपॉन इनिशियल ग्रोथ ना, यस सर। तो 10 अपॉन 5 इनटू 100 हो गया। बोलो समझ में आया बच्चों? 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 200%। कितना परसेंट? 200%। एम आई राइट? इज दिस करेक्ट बच्चों? सर नहीं, मतलब गलत। 5 ऊपर जाएगा और फिर ग्रोथ पर यूनिट टाइम मतलब 10 माइनस 5। Wait, what mistake I did? Tell me. ग्रोथ बोलो। पर यूनिट टाइम मतलब जो फाइनल ग्रोथ हुआ है माइनस जो इनिशियल ग्रोथ था उतना, मतलब 5 So अपॉन 5 5। upon 5 into 100. So this is going to be your answer बच्चों, 100% growth. ठीक है? For leaf A and for leaf 2 same way you can find out कितना growth हुआ है leaf 2 का? 10%. So for leaf 2 it is 10% growth, for this it is 100% growth. तो किसमें relative growth ज्यादा हुआ है? leaf A में. Confident everybody? यस सर। बाकी लोग बताओ जल्दी जल्दी, हाँ ना कुछ तो। भूमि, इज इट ओके? Yes, sir. आशना, डन विद दिस, शैल वी प्रोसीड? आगे बढ़े हम लोग अभी, आगे बढ़े हम लोग, बोलो जल्दी जल्दी। यस सर। यस। चलो फिर, नाउ वी हैव द नेक्स्ट पैरामीटर टू लर्न, जो छोटा सा टॉपिक है आपके बुक में, एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिया है अबाउट डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट से रिलेटेड कुछ टर्म्स है पहले, वो हम लोग पढ़ेंगे, फिर वो डायग्राम के बारे में मैं आपको बताता हूँ। डिफरेंस क्या है ग्रोथ में और डेवलपमेंट में, पता है आप लोगों को? बोलो। ग्रोथ में क्या होता है? ग्रोथ में देयर इज इंक्रीज इन साइज, इंक्रीज इन हाइट, इंक्रीज इन वेट, इंक्रीज इन वॉल्यूम, नंबर। बट डेवलपमेंट इज नथिंग बट व्हाट? डेवलपमेंट को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं? ऑल द चेंजेस एन ऑर्गेनिज्म goes through during its life cycle from germination of seed up to its old age. कुछ पल्ले पड़ा क्या? यस लर्न करो ये डेफिनेशन। all the changes that an organism goes through during its लाइफ साइकिल। अब लाइफ साइकिल शुरू कब से हुआ? फ्रॉम जर्मिनेशन ऑफ सीड, ये प्लांट के लिए हम लोग बोल रहे हैं, फ्रॉम जर्मिनेशन ऑफ सीड टू सेनेसेंस। सेनेसेंस मतलब ओल्ड एज। डिड यू गेट दिस बच्चों? प्लीज टेल मी। Understood the definition of development, girls? Tell me. All the changes that an organism goes through during its life cycle from germination of seed to senescence. This is known as a development. क्या ये चीज आपको समझ में आई? डेफिनेशन समझ में आई बच्चों? बोलो बोलो जल्दी जल्दी, हाँ ना, ओके, कंफर्टेबल? सर।
अब इसमें कुछ टर्म्स आपको आएंगे, इसलिए हम पहले टर्म्स पढ़ेंगे फिर वो डायग्राम। टर्म्स है डिफरेंशिएशन, ये आपको 9th स्टैंडर्ड में था। इफ यू सी योर 9th स्टैंडर्ड बुक नो, उसमें भी ये वर्ड है डिफरेंशिएशन। मालूम है क्या होता है डिफरेंशिएशन किसी को? बोलो बच्चों, डिफरेंशिएशन का मतलब होता है जो मेरे आप लोगों ने प्लांट टिश्यूज सुने होंगे ना, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज और परमानेंट टिश्यूज होते हैं। तो उसमें से कौन से सेल्स कौन से टिश्यू डिवाइड करते हैं बच्चों? टेल मी। मेरिस्टेमेटिक डिवाइड करते हैं कि परमानेंट डिवाइड करते हैं? परमानेंट मतलब आपका पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, जाइलम, फ्लोएम, तो दे डू नॉट डिवाइड, मतलब वो डिराइव्ड होते हैं आपके मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज से ही। समझ में आया क्या? तो जब ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आपके मैच्योर हो जाते हैं, दे स्टॉप डिवाइडिंग, दे लूज द एबिलिटी टू डिवाइड, और इसी फेनोमेनन को बोलते हैं डिफरेंशिएशन। क्या आपको डेफिनेशन समझ में आया बच्चों? तो ये डिफरेंशिएशन क्या होता है? मैच्योरेशन ऑफ अ सेल। क्या होता है? मैच्योरेशन ऑफ सेल लीडिंग टू लॉस ऑफ एबिलिटी, आगे बोलो क्या होना चाहिए? एबिलिटी टू डिवाइड। कुछ पल्ले पड़ा आपको ये? लॉस ऑफ एबिलिटी टू डिवाइड हो गया तो सेल मैच्योर हो गया, और प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डिफरेंशिएशन। एनी डाउट एनीबडी? तो इसमें कौन दिखाएगा दिस काइंड ऑफ डिवीजन या डेवलपमेंट? कौन दिखाता है बच्चों? ऑल प्लांट टिश्यूज एक्सेप्ट मेरिस्टेमेटिक। ऑल प्लांट टिश्यूज, आप लोग बात करते रहो मेरे साथ, आई वॉन्ट योर इंटरेक्शन विथ मी। एक्सेप्ट वॉट? एक्सेप्ट वॉट भूमि? Who else left the meeting except meristematic tissues? क्लियर है ये? मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज को छोड़ के बाकी सब अपनी एबिलिटी टू डिवाइड लूज कर देते हैं, सो दैट इज द रीजन। एम आई क्लियर विद दिस? प्लीज टेल मी। भूमि, आर यू देयर? लिसनिंग, अंडरस्टैंडिंग? चलो अब इसका Yes, sir. हाँ, अब इसका उल्टा भी हो सकता है कभी कभी। मतलब जिसने डिवाइड होना छोड़ दिया था, कभी कभी वो वापस डिवाइड भी हो सकता है फॉर सम रीजन, ऐसा भी हो सकता है। तो उसको हम लोग बोलेंगे डी डिफरेंशिएशन। डी डिफरेंशिएशन क्या होता है? ये डी डिफरेंशिएशन बच्चों, डिफरेंशिएटेड सेल्स रीगेन द कैपेसिटी टू डिवाइड। समझ में आया क्या बोला मैंने? क्या बोला मैंने? डिफरेंशिएटेड सेल्स, हाँ क्या? रीगेन द कैपेसिटी टू डिवाइड। आई होप नाउ यू अंडरस्टूड दिस। होता है ऐसे कभी कभी, इट हैपेंस इन कॉर्क। ऑलराइट, कॉर्क मतलब वो बार्क ऑफ अ ट्री में ऐसा होता है। दे अगेन कैन डिवाइड एंड दे कैन फॉर्म योर सेकेंडरी कॉर्टेक्स, ठीक है, या फेलोजन। हम लोग एनाटॉमी में पढ़ेंगे ये सब चीजें। और आखिरी टर्म है, आप याद रखो, री डिफरेंशिएशन। री डिफरेंशिएशन मतलब क्या होना चाहिए? अभी इसका री डिफरेंशिएशन का मतलब है जो डी डिफरेंशिएटेड सेल्स थे, या दो सेल्स हु हैड गेन्ड द एबिलिटी टू डिवाइड, दे विल अगेन लूज एबिलिटी टू डिवाइड। क्या समझे बच्चों? सेल्स प्रोड्यूस्ड बाय डी डिफरेंशिएशन, याद रखो ये तीनों डेफिनेशन। सेल्स प्रोड्यूस्ड बाय डी डिफरेंशिएशन क्या करेंगे अभी? विल अगेन लूज द एबिलिटी टू डिवाइड, will again lose ability to divide। समझ में आया तीनों डेफिनेशंस बच्चों? समझ में आया तीनों डेफिनेशंस बच्चों? प्लीज टेल मी। यस सर।
ओके, अब आ जाओ, वो एक छोटा सा डायग्राम है आपके बुक में, उसके बारे में हम लोग देखते हैं, पढ़ते हैं। द डायग्राम इज अबाउट दिस थिंग ओनली, जो हमने डेफिनेशंस यहाँ पे लिखे हैं ना, उसी चीज के बारे में वो डायग्राम है। कैन यू ऑल सी इन योर टेक्स्ट बुक? आपके टेक्स्ट बुक में देख लो, मैं ड्रॉ करके यहाँ पे पढ़ा था। ठीक है, देखो, सबसे पहले कौन से सेल्स डिवाइड हो सकते हैं हमने पढ़ा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। तो ये हो गया आपके मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज बोलो या सेल बोलो, मेरिस्टेमेटिक सेल। ठीक है, एक सेल, एक के बारे में बात करो, टिश्यूज के बदले यूज से इट एज मेरिस्टेमेटिक सेल है। ऑब्वियसली अगर ये मेरिस्टेमेटिक सेल है तो ये डिवाइड होगा, है कि नहीं बच्चों? इफ इट इज मेरिस्टेमेटिक सेल तो ये क्या होगा, इट विल डिवाइड। ठीक है, और इसके डिवीजन को ही हम लोग बोल सकते हैं प्लाज्मेटिक ग्रोथ। दिस डिवीजन या ग्रोथ को ही हम लोग बोलते हैं प्लाज्मेटिक ग्रोथ, मतलब उसका साइटोप्लाज्म बढ़ेगा। इन अदर वर्ड्स इट विल ग्रो। साइटोप्लाज्म बढ़ेगा मतलब ये ग्रो करेगा। ठीक है, आगे बढ़ो। नाउ ग्रो करेगा मतलब क्या, अभी अभी हम लोगों ने डेफिनेशन पढ़ा था, इट विल अंडरगो डिफरेंशिएशन। इट विल अंडरगो डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होगा, अभी ये डिवाइड होके बंद हो जाएगा। डिफरेंशिएशन विल रिजल्ट इनटू, किसमें डिफरेंशिएशन का रिजल्ट क्या पढ़ा हम लोगों ने अभी, मैच्योरेशन। डिफरेंशिएशन विल रिजल्ट इनटू मैच्योरेशन, या इसके बाद वाला स्टेप है आपका ये मैच्योरेशन, एंड नाउ देयर विल बी अ मैच्योर सेल फॉर्म्ड। मैच्योर सेल बनेगा। ठीक है, इसमें और भी एक स्टेप इन्वॉल्व होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इलोंगेशन। इफ यू रिमेंबर, हम लोगों ने ग्रोथ के 3 फेजेस पढ़े थे, याद है? पहले डिवीजन होता है, फिर इलोंगेशन होता है, और फिर मैच्योरेशन होता है। तो इसमें इलोंगेशन इज ऑल्सो वन मोर स्टेप इन्वॉल्व। इलोंगेशन या एक्सपांशन इज ऑल्सो वन ऑफ द स्टेप्स। अब जाके आपका सेल मैच्योर होगा। नाउ वंस योर सेल विल मैच्योर, हो सकता है कि अब ये मैच्योरेशन से पहले, हमने अभी अभी पढ़ा था कि कभी कभी डिफरेंशिएटेड सेल वापस जाके डिवाइड भी हो सकता है। सो देयर इज ए पॉसिबिलिटी। कौन सी पॉसिबिलिटी है? ये वाली। कौन सी वाली पॉसिबिलिटी? देखो इधर, दिस पॉसिबिलिटी कि, अरे हो नहीं रहा है, रुको बच्चों, सेम मीनिंग, सेम। यस किड्स, देख लो, छोटा सा डायग्राम है, देयर इज नथिंग इन दैट डायग्राम। अंडरस्टैंड करो क्या हुआ। पहले मेरिस्टेमेटिक सेल है, उसका डिवीजन हो गया, मतलब डिफरेंशिएशन हो गया। डिफरेंशिएशन के बाद में हमने पढ़ा है कि मैच्योरेशन होता है, मतलब सेल लूजेस द एबिलिटी टू डिवाइड। बट कभी कभी ये सेल्स वापस डी डिफरेंशिएट हो सकते हैं, मतलब क्या होगा, दे कैन अगेन रीगेन द एबिलिटी टू डिवाइड। तो ये सेल्स वापस आपके डिवाइड हो सकते हैं। सो अगेन इट कैन रीगेन द एबिलिटी टू डिवाइड बच्चों। सो इधर एक और पॉसिबिलिटी आया, ये वाला, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कौन सा टर्म यूज किया हमने? कभी कभी डी डिफरेंशिएशन हो सकता है, डिफरेंशिएशन के बाद में सेल डिवीजन हो सकता है। रेफर टू योर एनसीईआरटी डायग्राम, या मैं दिखाऊं, आप लोग बताओ, आई कैन शो दैट। नाउ द सेल विच हैज फॉर्म्ड हियर, जो सेल मैच्योर हुआ है इधर अभी जाके, वो सेल क्या होगा अभी, फाइनली इट विल बिकम ओल्ड। व्हाट विल हैपन टू दिस सेल विल बिकम नाउ ओल्ड, एंड इट विल, ओल्ड को ही हमने एक वर्ड लिखा था, सेनेसेंस। सेनेसेंस होगा, एंड फाइनली इट विल डाई। तो ये एक
लाइफ साइकिल होता है बच्चों इन द प्लांट्स। पहले सेल डिवाइड होगा, फिर डिफरेंशिएट होगा, फिर मैच्योर होगा, मैच्योर होने के बाद में ओल्ड होगा एंड फाइनली इट विल डाई। और एक चीज इसमें एक्स्ट्रा ये आ गई अपनी कि कभी कभी ये वापस से डिवाइड हो सकते हैं। सो देयर इज अनदर पॉसिबिलिटी। सो दीज आर द फेजेस विच यू शुड रिमेंबर। ऑलराइट, ये चीजें समझ में आई आप लोगों को? प्लीज टेल मी yes or no. उपमन्यु, followed or not? Yes, उपमन्यु. Sir. Bhumi, what about you? Bhumi, Yes, understood. it is nothing. Just remember that cell divides, then it becomes mature, then it becomes old, finally it dies, and there is another possibility it can again gain the ability to divide. मतलब वो differentiate हो सकता है और redifferentiate भी हो सकता है, de-differentiate भी हो सकता है. That is all about development. अब इसमें एक टर्म है आप लोगों को जो है आपका प्लास्टिसिटी. क्या है अभी आप लोगों को पढ़ना है? प्लास्टिसिटी. इसी से रिलेटेड है, डेवलपमेंट से रिलेटेड ही होता है. क्या होता है ये प्लास्टिसिटी? कि स्पेशल इन केस ऑफ अ प्लांट्स वी आर टॉकिंग अबाउट, these plants they following of different pathways, following of different pathways in response to different environmental conditions, different environmental conditions या environmental phases by plant. This will be called as what? आपका प्लास्टिसिटी होता है. क्या बोला? हाँ, या अलग अलग फेज ऑफ लाइफ में भी बोल सकते हैं हम लोग. एनवायरमेंट बोलो या फिर एनवायरमेंट, और यू कैन कॉल फेजेस ऑफ लाइफ. अब मीनिंग सुन लो इसका, दिमाग में नहीं घुसा है ना. प्लांट्स का हमेशा एक रिस्पॉन्स होता है, स्पेसिफिक रिस्पॉन्स होता है. किस चीज के लिए? अगर एनवायरमेंटल फेज अलग है तो उनका रिस्पॉन्स अलग होगा. अगर उनका लाइफ का फेज स्पेसिफिक है तो रिस्पॉन्स अलग होता है. लाइफ का फेज का मतलब होता है इट मे बी यंग कंडीशन, इट मे बी ओल्ड कंडीशन और एडल्ट कंडीशन ऑल्सो. और एनवायरमेंटल फेज का मतलब है वेदर इट इज लिविंग इन द वाटर और इट इज लिविंग ऑन अ लैंड और इन द एयर. तो उनका रिस्पॉन्स अलग होता है. इसी रिस्पॉन्स को हम लोग बोलते हैं प्लास्टिसिटी. क्या समझे बच्चों? हाँ, डिफरेंट रिस्पॉन्स ऑफ द प्लांट्स टू डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशंस एंड टू डिफरेंट फेजेस ऑफ द लाइफ को हम लोग बोलते हैं प्लास्टिसिटी. इंपॉर्टेंट वर्ड है. कंफ्यूज होते हो आप लोग बहुत बार ये वर्ड सुन के या फिर इसका क्वेश्चन अटेम्प्ट करते टाइम, एंड यू डोंट हैव टू गेट कंफ्यूज्ड. मीनिंग समझा? बोलो बच्चों, डिड यू अंडरस्टैंड द मीनिंग? Yes, sir. अब एक एग्जांपल देखो, इसको समझने के लिए आपके एनसीईआरटी में जो एग्जांपल दिया है वही हम लोग अभी पढ़ते हैं. सी द बेस्ट एग्जांपल, हाउ प्लांट्स रिस्पॉन्ड टू डिफरेंट एनवायरमेंटल फेजेस. अलग अलग एनवायरमेंटल फेजेस में प्लांट्स कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं वो देखो. अब एनवायरमेंटल फेजेस में दो हैबिटेट्स हैं. एक हैबिटेट है आपका टेरेस्ट्रियल हैबिटेट और दूसरा हैबिटेट है आपका एक्वाटिक हैबिटेट. मतलब एक ही प्लांट है, वो दो जो अलग अलग जगह पे ग्रो करेगा तो कैसे ग्रो करता है वो देखो. मतलब उसमें क्या मॉडिफिकेशन होता है, क्या चेंज होता है वो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं बच्चों. अंडरस्टैंडिंग? बोलो भूमि, फॉलोइंग व्हाट आई एम सेइंग. एक ही प्लांट है पर वो अलग अलग एनवायरमेंटल कंडीशंस को अगर एक्सपोज होगा तो अलग अलग तरह से रिस्पॉन्ड करता है. फॉर एग्जाम्पल, अपने बुक में ही उसका डायग्राम भी है. वी आर टॉकिंग अबाउट द प्लांट बटर कप. ठीक है, उसमें इट शोज चेंजेस इन द शेप ऑफ द लीव्स, और इस चेंजेस इन द शेप ऑफ लीव्स को हम लोग बोलते हैं हेटेरोफिली.
क्या बोलते हैं बच्चों हम लोग इसको? हेटेरोफिली, मतलब चेंज इन द शेप ऑफ द लीव्स। प्लांट का नाम है बटर कप। क्या नाम है प्लांट का? ये बटर कप प्लांट। अब इसको देख लो, सुन लो, अंडरस्टैंड करो। इस प्लांट का फीचर्स क्या है? जब ये जमीन पे ग्रो करेगा, मतलब जब इसके लीव्स हवा को एक्सपोज होंगे बच्चों, तो इसके लीव्स ऐसे ब्रॉड ब्रॉड होते हैं। द लीव्स आर लाइक दिस, ब्रॉड। यू गॉट इट? हाँ भूमि, समझ में आ रहा है क्या? When it grows in the air, leaves are like this. Are you understanding? Please tell me. यस सर। बड़े बड़े पत्ते होते हैं इसके। अब यही प्लांट जब पानी में ग्रो करेगा तो इसके पत्ते एकदम ऐसे थ्रेड लाइक बन जाते हैं। The leaves of the same plant will show different response. मतलब they will grow like this, like this. अब बताओ, कुछ पल्ले पड़ रहा है? हाँ कि ना भूमि? यू अंडरस्टैंडिंग दिस? Yes, sir. तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? हेटेरोफिली। हेटेरो मतलब डिफरेंट, फिली मतलब लीव्स। डिफरेंट मॉर्फोलॉजी और एक्सटर्नल फीचर्स इन लीव्स ऑफ द प्लांट। प्लांट का नाम याद रखो, बटर कप है। सिंपल था। प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फेनोमेनन को बोलते हैं प्लास्टिसिटी। कोई शक इसके बारे में? बोलो बच्चों, कोई शक? ये अपने स्कूल में पढ़ा है क्या? ये भी नहीं था। दिस वाज आल्सो डिलीटेड वन, राइट? आ जाओ, अब हम लोग नो पढ़ेंगे। सर, डिलीटेड तो नहीं है, पढ़ा है, लेकिन थोड़ा सा ही पार्ट है इसका। ठीक है। अब देखो दूसरा रिस्पॉन्स देखते हैं। इन दी रिस्पॉन्स टू डिफरेंट, रिस्पॉन्स इन डिफरेंट फेजेस ऑफ लाइफ। कब? रिस्पॉन्स इन डिफरेंट फेजेस ऑफ लाइफ। अब ये जो रिस्पॉन्स है वो अलग अलग प्लांट्स में मिलेगा हम लोगों को। जैसे वी कैन गेट दिस रिस्पॉन्स इन प्लांट्स लाइक कॉटन। टेक्स्ट बुक वाला नाम है लार्कस्पर, कोरिएंडर। ये एक्स्ट्रा एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ, आपके बुक में ये एग्जाम्पल है। लार्कस्पर इज द नेम ऑफ द प्लांट, पर कुछ एक्स्ट्रा एग्जाम्पल आपको याद रखने। कॉटन, कोरिएंडर धनिया, कोरिएंडर। अब इन प्लांट्स में क्या होगा? जब हम लोग इसकी बात करते हैं, इसका जो फेजेस ऑफ लाइफ है, बेसिकली दो फेजेस ऑफ लाइफ हम लोग बात कर रहे हैं। एक फेज का नाम है जुवेनाइल फेज। जुवेनाइल मतलब यंग स्टेज, जुवेनाइल फेज। और जो दूसरा वाला फेज होगा बच्चों, वो एडल्ट फेज है। तो ये अलग अलग लाइफ के फेज में अलग अलग रिस्पॉन्स दिखाते हैं इनके लीव्स। इसमें भी हेटेरोफिली होगा। क्या होगा? बोलो, हेटेरोफिली। मीनिंग क्या है हेटेरोफिली का? क्या? डिफरेंट शेप और साइज और स्ट्रक्चर ऑफ लीफ। लुक एट दिस नाउ। जब ये लार्कस्पर जुवेनाइल फेज में होता है, लार्वल फेज में होता है, तो इसके जो लीव्स होते हैं बच्चों, वो यहां पर ग्रो करेंगे। द लीव्स विल ग्रो हियर लाइक दिस। यू गेटिंग मी? उपमन्यु, समझ में आ रहा है क्या? और अगर हम लोग वही चीज एडल्ट फेज में यस देखें, सर। तो एडल्ट फेज में इट विल शो ब्रांचिंग पैटर्न ऑफ द लीव्स। जो हम लोगों ने यहाँ टेरेस्ट्रियल वाले में जो देखा था ना, शेप ऑफ लीव्स, ऐसा सिमिलर काइंड ऑफ शेप ऑफ लीव्स विल बी शोन बाय दिस जब ये एडल्ट हो जाएगा। अब बताओ, दोनों चीजें समझ में आई? बोलो भूमि, यू फॉलोड यस दिस? सर। हाउ वाज दैट? इट वाज इजी। ये किसका डायग्राम ड्रॉ किया है मैंने? आपके टेक्स्ट बुक वाला है, लैक्सपर। डन विद दिस? एनी डाउट? प्लास्टिसिटी क्या होता है सबको समझ में आया? एनीथिंग यू वांना आस्क, यू वांना से, यू वांना टेल? नो सर। भूमि, वाज इट ओके? बोलो। तो ये था अपना मेन टॉपिक।
इस चैप्टर का, ये हाफ ऑफ द चैप्टर था। अब इसके बाद वाला आप लोगों को स्कूल में पढ़ाया गया है, एंड दैट इज ऑल अबाउट प्लांट ग्रोथ हॉर्मोन्स और प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। सो शैल वी डू दैट नाउ? आर यू रेडी फॉर इट? बोलो। यस हाँ, सर। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। चलो बच्चों, लेट्स डिस्कस दिस हाफ ऑफ द चैप्टर नाउ। बस अब ये आधा चैप्टर है, फिर ऑलमोस्ट योर चैप्टर विल गेट ओवर। उसके बाद में एक छोटी सी चीज है, पढ़ेंगे हम लोग, देखते हैं। चलो, लेट्स बिगिन देन विद द मीनिंग। इनको ही हम लोग और कई नाम से जानते हैं। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज प्लांट हॉर्मोन्स। सिंपल वर्ड्स में हम लोग इनको क्या बोलेंगे? प्लांट हॉर्मोन्स बोलेंगे, या थोड़ा साइंटिफिक वर्ड हम लोग बोल सकते हैं फाइटो हॉर्मोन्स। फाइटो मतलब प्लांट्स। ठीक है बच्चों, प्लांट हॉर्मोन्स बोलो, फाइटो हॉर्मोन्स बोलो, वन एंड द सेम। ठीक है, इन शॉर्ट यू कॉल इट एज अ पीजीआर, पीजीआरस। ठीक है, क्लियर है बच्चों? कम ऑन, टेल मी, इज इट ओके? यस सर। चलो, अब हम लोग पढ़ेंगे इनके बारे में। इट कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू। इन हॉर्मोन्स को हम लोग दो ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। कौन से दो ग्रुप्स? एक होते हैं जो प्लांट्स की ग्रोथ को मदद करते हैं, तो ऐसे हॉर्मोन्स को हम लोग बोलते हैं ग्रोथ प्रमोटर्स। एक मिनट बच्चों, क्या बोलते हैं हम लोग? ऐसे हॉर्मोन्स को क्या बोलते हैं? जो ग्रोथ प्रमोट करेंगे, दे विल बी कॉल्ड एज ए ग्रोथ प्रमोटर्स। ग्रोथ प्रमोटर, प्रमोट करना मतलब क्या होता है? बेसिकली which helps in enhancing growth, they will be called as a growth promoters. सुन रहे हो क्या बच्चों? प्लीज टेल मी। यस सर। और जो ग्रोथ को रोकेंगे, मतलब विल स्टॉप द ग्रोथ, उनको हम लोग बोलेंगे ग्रोथ इनहिबिटर्स। समझ में आया? ग्रोथ प्रमोटर्स विल प्रमोट द ग्रोथ, ग्रोथ इनहिबिटर्स विल स्टॉप द ग्रोथ। तो प्रमोट, अभी टोटल 5 प्लांट्स हार्मोन्स है जो आप लोगों को पढ़ने हैं, आपके सिलेबस में है। और वो 5 में से 3 हार्मोन्स प्रमोटर बोलते हैं हम लोग उनको, और 2 हार्मोन्स को इनहिबिटर बोलते हैं। समझ में आ रहा है? टोटल 5 यस हार्मोन। सर। अब उसमें से पहला प्लांट हार्मोन जो हम लोग पढ़ेंगे वो होगा ऑक्सिन, ये प्रमोट करता है ग्रोथ। दूसरा हार्मोन जो हम लोग पढ़ेंगे वो होगा आपका जिबेरेलिन्स, ये भी प्रमोटर है। तीसरा हार्मोन जो हम लोग पढ़ेंगे बच्चों वो होगा साइटोकाइनिन्स, इन शॉर्ट सीके। इज दिस क्लियर? ये जिब्रेलिन्स को जिब्रेलिक एसिड भी बोलते हैं, जीए। तो ये 3 हार्मोन बेसिकली इस कैटेगरी में आते हैं। ये 3 हार्मोन्स ग्रोथ प्रमोटर्स की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, नील किधर गायब हो गया था? हाँ, अचानक गायब होता है, अचानक आ जाता है। अब इधर आ जाओ बच्चों। हार्मोन नंबर 4 जो ग्रोथ को रोकता है, बेसिकली इस हार्मोन को हम लोग, अच्छा ये स्पेशली ग्रोथ इनहिबिटर ही बोलेंगे हम लोग। ABA stands for abscisic acid. In short, you will call it as ABA. ये स्ट्रिक्टली इनहिबिटर है, मतलब इसकी वजह से प्लांट्स बुढ़े हो जाते हैं। सो ये ग्रोथ इनहिबिटर है। और आखिरी हार्मोन है इथाइलिन। तो ये जो इथाइलिन हार्मोन है, ये, इसको दोनों कैटेगरी में हम लोग रख सकते हैं। ये प्रमोटर में भी मदद करता है, इनहिबिटर में भी मदद करता है, बट ज्यादा रोल इनहिबिटर करके है, तो इसलिए हम लोगों ने इसको इनहिबिटर की कैटेगरी में रखा है। और ये गैसियस हार्मोन है। द ओनली हार्मोन इन द गैसियस स्टेट इज योर इथिलीन। समझ में आया क्या बच्चों? प्लीज टेल मी। हाँ, C2H2 ये हाइड्रोकार्बन का बना हुआ है।
I hope now you understood the list of the growth inhibitors and growth promoters. नील समझ में आया इतना बच्चों? I mean, बेटा समझ में आया? प्लांट हॉर्मोन्स टोटल कितने हैं? नील, how many plant hormones are there? Neil, are you there? Are you listening to me? What's the right answer? 5. Out of 5, how many are included in the category of growth promoters? हाँ बच्चों, Bhumi, are you there? Yes, sir. How many growth promoters? How many growth inhibitors? 3 growth promoters and 2 growth inhibitors. Yes, इथिलीन दोनों में मदद करता है, बट ज्यादा काम इसका इनहिबिशन में आता है, इसलिए इसको हम लोग इनहिबिटर कैटेगरी में ऐड किया है. तो चलो अब एक एक हार्मोन को हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं. आर यू रेडी बच्चों? आर यू रेडी बच्चों? टेल मी. सो हियर वी गो. चलो सबसे पहला हार्मोन नाम बताओ मेरे को, क्या पढ़ेंगे? अरे बोलते रहो बच्चों, कम ऑन स्पीक. ऑक्सिन, बराबर है. तो ये ग्रोथ प्रमोटर है, ग्रोथ में मदद करता है. जो वर्ड ऑक्सिन है ये एक एक्चुअली ग्रीक वर्ड से डिराइव्ड है, जो होता है ऑक्सेइन. ऑक्सेन जिसका मतलब होता है टू ग्रो. ओके, the word oxine is derived from a Greek word oxein which means to grow, not growth, to grow. ठीक है, आगे बढ़ो. अब इस हार्मोन का, आई मीन इसके ऊपर ही बहुत सारे क्वेश्चंस आपको नीट में आते हैं, याद रखना है, अच्छे से पढ़ना है, इसको ध्यान से पढ़ना है. सो विल टॉक अबाउट इट्स डिस्कवरी नाउ. चलो इसके डिस्कवरी के बारे में पहले हम लोग पढ़ते हैं. एवरीबडी रेडी? हर हार्मोन के बारे में हम लोग ये पढ़ेंगे. कौन डिस्कवर किया, कहां से डिस्कवर किया, कैसे डिस्कवर किया, और कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरीज भी इसमें डिस्कवरी में विल बी टॉकिंग अबाउट लेटर. तो सबसे पहले ये वाला जो हार्मोन डिस्कवर किया था, इट वाज डिस्कवर्ड बाय चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन. पता है ना आप लोगों को बच्चों, एवोल्यूशन से रिलेटेड? हाँ भूमि, चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन एंड हिज सन जिसका नाम है फ्रांसिस डार्विन. फ्रांसिस डार्विन, ये समझा बच्चों, याद रखो. हिज सन, ऑलराइट. इन दोनों ने डिस्कवर किया था पहली बार एक प्लांट में जो एक ग्रास है, और उसको हम लोग बोलते हैं कैनरी ग्रास. कैनरी ग्रास में, जिसको साइंटिफिकली आप लोग फैलारिस भी बोल सकते हो. ये आपके टेक्स्ट बुक में फैलारिस नहीं है. आई एम टेलिंग यू दिस फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. समझ में आया डिस्कवरी बच्चों? प्लीज टेल. ये नाम याद रखना है, कौन से वाले प्लांट में इसको डिस्कवर किया गया था. दिस इज इंपॉर्टेंट वन, यू ऑल नीड टू रिमेंबर दिस. याद रहेगा? भूमि, विल यू बी एबल टू रिमेंबर दिस? पहली डिस्कवरी समझ में आई आप लोगों को? इन्होंने क्या किया था, देखा था कि इस प्लांट में जो उसका कोलियोप्टाइल होता है वो बेंड होता है लाइट की तरफ. व्हाट दे ऑब्जर्व्ड, अब इसमें मैंने एक वर्ड ऐड किया, आप लोगों को उसमें कंफ्यूजन हुआ रहेगा. दे ऑब्जर्व्ड दैट कोलियोप्टाइल जो होता है, ये वर्ड मैं बोल रहा हूं, कोलियोप्टाइल बेंड्स टुवर्ड्स लाइट. ये तो कॉमन ही आप लोगों को पता है. अगर अंधेरे में आप कोई प्लांट रखोगे और एक यूनिट डायरेक्शन से आप अगर लाइट फोकस करोगे तो वो लाइट की तरफ बेंड होगा. तो कोलियोप्टाइल का मतलब होता है, इट इज द कवरिंग ऑफ प्ल्यूम्यूल. आप लोगों ने शायद सीड में पढ़ा होगा. प्ल्यूम्यूल इज अ फ्यूचर शूट, रेडिकल इज अ फ्यूचर रूट. तो प्ल्यूम्यूल के ऊपर जो कवर होता है उसको कोलियोप्टाइल बोलते हैं. रेडिकल के ऊपर जो कवर होता है उसको कोलियोराइजा बोलते हैं. बस बाद में पढ़ेंगे हम लोग, तभी पता चलेगा मॉर्फोलॉजी चैप्टर में आपको. फिलहाल ज्यादा स्ट्रेस मत लो. तो इन्होंने क्या देखा,
कि जो स्टेम होता है वो स्टेम हमेशा लाइट की तरफ बेंड करता है। कौन से प्लांट में देखा? कैनरी प्लांट में देखा। अब ये हार्मोन, दिस हार्मोन व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट was isolated by somebody else, देखा किसी और ने, इफेक्ट किसी और ने देखा था। ठीक है, मतलब इफ यू से अगर ये स्टेम है, इफ दिस इज द स्टेम ऑफ अ प्लांट, इसमें देखो ये स्टेम में, या इसको ही हम लोग कॉलियोप्टाइल बोलो चलेगा, कोई बात नहीं। अगर यहां से आपका लाइट का सोर्स है, इफ दिस इज अ सोर्स ऑफ योर लाइट, देन व्हाट हैपेंस इज दिस बेंड्स, ये इस डायरेक्शन में बेंड हो जाता है। आर यू गेटिंग मी दिस? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस किड्स? ये जो स्टेम है ये बेंड हो जाता है। क्यों बेंड हो जाता है? उसका एक रीजन है, इसमें ऑक्सीजन इन्वॉल्व होता है। ऑक्सीजन एक्यूमुलेट्स ऑन द ऑपोजिट साइड, यहाँ पे जो सेल्स है वैसे इलोंगेट हो जाते हैं, लंबे हो जाते हैं, और इधर वाले सेल्स एकदम छोटे हो जाते हैं। एंड जो ऑक्सीजन है वो ये साइड में जमा होने लगता है, और इट कॉजेस बेंडिंग ऑफ स्टेम टुवर्ड्स सोर्स ऑफ लाइट। इसी को हम लोग फोटोट्रॉपिज्म भी बोलते हैं ना बच्चों। क्या आप लोगों ने ये वर्ड सुना है? फोटोट्रॉपिज्म मतलब रिस्पॉन्स ऑफ अ पार्ट ऑफ अ प्लांट और प्लांट इन रिस्पॉन्स टू लाइट, तो लाइट की तरफ मुड़ता है। ये चीज समझ में आई क्या आप लोगों को? बताओ जरा मुझे, बोलो बच्चों, एस और नो। भूमि क्लियर? ये देखा था, किसने देखा था? चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने, और उसके बेटे ने, जिसका नाम था फ्रांसिस डार्विन। क्लियर हुआ ये? अब थोड़ी और डिटेल्स पढ़ते हैं इस हार्मोन के बारे में, इंटरेस्टिंग चीजें। सो वो है अभी कि पहली बार ये हार्मोन को जिन्होंने एक्सट्रैक्ट किया था, आइसोलेट किया था, वो साइंटिस्ट को बहुत ज्यादा क्रेडिट मिला, और उन साइंटिस्ट का नाम है F.W. वेंट। F.W. वेंट नाम के एक साइंटिस्ट थे, चाचा, जिन्होंने इसको एक्सट्रैक्ट किया, आइसोलेट किया। क्या किया इन्होंने? आइसोलेटेड फ्रॉम द टिप ऑफ ओट प्लांट, फ्रॉम टिप ऑफ ओट प्लांट, या इसी ओट को आप लोग बोलोगे बच्चों एवेना प्लांट, क्योंकि ये इसके ऊपर ही बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। अगेन यू विल हैव टू लर्न दिस वेरी वेल। एवेना प्लांट में से, एवेना स्टेम में से इसको एक्सट्रैक्ट किया। कौन एक्सट्रैक्ट किया? और एवेना को ही हम लोग बोलते हैं ओट प्लांट। इट वाज एक्सट्रैक्टेड बाय F.W. वेंट। इज दिस क्लियर टू यू ऑल? बोलो बच्चों, क्लियर है ये चीज? नॉट ओनली दैट, he was only the person, or he was the person who named this hormone. क्या नाम दिया उन्होंने इस हार्मोन को? ऑक्सीन। Am I clear? Can I hear your response बच्चों? नाम भी इन्होंने नहीं दिया, आइसोलेट भी इन्होंने ही किया, और अब इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट भी किया था। उस एक्सपेरिमेंट को बोलते हैं एवेना कर्वेचर टेस्ट। इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, एवेना कर्वेचर टेस्ट। स्कूल में पढ़े हो आप लोग ये? उपमन्यु बताओ, डिड यू लर्न दिस इन द स्कूल? उपमन्यु, यू देयर? भूमि, हेलो, आर यू देयर बच्चों? नील, Yes, sir. नींद आ रही है क्या? फीलिंग स्लीपी? नो ना? उपमन्यु, आर यू अवेक? नील, ध्यान से सुनो, स्कूल में पढ़ा है कि ये टेस्ट, एवेना कर्वेचर टेस्ट, ऐसा कुछ बताया गया? नहीं सर। चलो सुनो, हम लोग पढ़ते हैं। मस्त है, इंटरेस्टिंग है, यू विल लाइक इट। क्या है अभी इसमें देखो, एवेना कर्वेचर टेस्ट में क्या किया इन्होंने? ये जो एवेना प्लांट है उसका एक स्टेम लिया, या उसको हम लोग सीडलिंग बोल सकते हैं। क्या लिया? एवेना का सीडलिंग लिया। ये लो, ये है आपका एवेना का
सीडलिंग या स्टेम बोलो, एवेना सीडलिंग। अब इसमें क्या किया, एवेना सीडलिंग में ऑफ कोर्स ये जो आपका हार्मोन होता है वो नॉर्मली एपेक्स में प्रेजेंट होता है, इधर टिप में प्रेजेंट होता है। रूट हो या फिर स्टेम हो, वो हार्मोन यहाँ पे एक्यूमुलेटेड होता है, यूजुअली यहाँ से वो मूव करता है एक ही डायरेक्शन में। ऑलराइट, रूट से एपेक्स में, एपेक्स से रूट में इट विल मूव, तो इसको पोलर बोलते हैं हम लोग, डायरेक्शन होता है इसमें। तो उन्होंने क्या किया, सीधा इसको काट ही दिया इधर से। क्या किया समझ में आ रहा है क्या, इसको काट दिया यहां से टिप को। तो ऑब्वियसली अभी जैसे ही इस टिप को काट दिया, दिस बिकेम व्हाट, विदाउट टिप वाला, या जहां पे हार्मोन सिंथेसिस हो रहा था उसके बिना वाला भी ये बन गया आपका स्टेम। क्या बन गया बच्चों, ये लो। अब उसका टिप हमने निकाल दिया, तो ये बिना टिप वाला कोलियोप्टाइल है, ठीक है। सो यू कैन से दिस विदाउट टिप, टिप इज रिमूव्ड। नॉट ओनली दैट टिप वाज रिमूव्ड, बट ऑल्सो हमने क्या किया, एक अगार का टुकड़ा लिया। हमने क्या किया बच्चों, एक अगार का टुकड़ा लिया, या उन्होंने, नॉट हमने। वन पीस ऑफ अगार वॉज टेकन, और उस अगार के टुकड़े के ऊपर, अब इससे छोटा होना चाहिए, दिस इज पीस ऑफ अगार, और इस अगार के ऊपर ये टिप को रख दिया। द टिप वॉज केप्ट ऑन दिस अगार लाइक दिस। अंडरस्टैंडिंग बच्चों, इस अगार के ऊपर उसको रख दिया। तो ऑब्वियसली व्हाट हैपेंड इज, इसके अंदर जो हार्मोन था, ऑक्सिन नाम का हार्मोन जो हम लोगों ने पढ़ा है, ये वाला हार्मोन यहां से इस अगार में डिफ्यूज हो गया। आर यू अंडरस्टैंडिंग? द हार्मोन फ्रॉम दिस टिप गॉट डिफ्यूज्ड, वो मूव किया, किधर मूव किया, इस अगार में। अब हमने अगले स्टेप में उन्होंने क्या किया कि इसको उठा के, ये जो अगार है, इस अगार को उठा के इसके ऊपर रख दिया। द अगार वॉज नाउ ट्रांसफर्ड हियर। तो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट व्हाट हैपेंड, इस अगार में ऑलरेडी हार्मोन था, यस और नो? तो दिस वॉज नाउ फोकस्ड। अब इसको हम लोगों ने लाइट के सोर्स में एक्सपोज किया, फोकस किया, एंड देन इट वाज फाउंड दैट it showed bending again towards the source or towards the light. क्या किया इसने बच्चों, इसने दिखाया bending towards the source of light. कुछ पल्ले पड़ा आप लोगों को, बताओ जरा मुझे, हाँ ना, कुछ तो बोलो बच्चों। ये देखो, am I clear with this? Please tell me. हेलो, एवेना कर्वेचर टेस्ट क्या होता है, समझ में आया क्या सबको? बताओ जरा, भूमि, टेल मी, अंडरस्टूड और नॉट? भूमि, Yes. समझ में आया क्या हुआ इसमें? व्हाट हैपेंड हियर, यू अंडरस्टूड नो? मतलब वो हार्मोन उसमें से डिफ्यूज हुआ था, और वो डिफ्यूज हुआ था इसलिए क्या हुआ, फिर वो बेंड कर गया। उसका मतलब है कि हार्मोन टिप में प्रेजेंट होता है। क्या आप लोगों को ये चीजें समझ में आई? सब लोगों को, एवरीबडी प्लीज टेल मी, कम ऑन चिल्ड्रन, टेल मी yes or no. उपमन्यु, how was this? Tell me. उपमन्यु, are you there? Are you there? उपमन्यु, बोलो मुझे। Is not responding. चलो फिर, ये होता है आपका एवेना कर्वेचर टेस्ट, जिसके ऊपर क्वेश्चंस डेफिनेटली आता है, जिसके ऊपर क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा, तो याद रखना है आप लोगों को।
चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग. शैल वी प्रोसीड विद द फंक्शंस ऑफ दिस हार्मोन, जो अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है. फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ दिस हार्मोन, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सिन. So let's talk about this in detail now. रेडी बच्चों? सबसे पहला इसका फिजियोलॉजिकल इफेक्ट क्या होगा, और ये हम लोगों के यूरिन में भी मिला है ना, याद रखो. सब पहले इसको ह्यूमन यूरिन में से भी एक्सट्रैक्ट किया गया था, वो भी एक चीज याद रखो. फर्स्ट आइसोलेटेड, मतलब बिफोर स्टडीइंग इन प्लांट्स, इसको हम लोगों के बॉडी में से भी एक्सट्रैक्ट किया गया था फ्रॉम ह्यूमन यूरिन. ये भी क्वेश्चन आ सकता है आपको. अब चलो, इसके दो फॉर्म्स है. नेचुरल भी होता है, ये हम लोग तैयार भी कर सकते हैं. सो इट एग्जिस्ट्स इन टू फॉर्म्स. कौन से दो फॉर्म्स? नेचुरल फॉर्म में भी ये मिल सकता है अपने को, या सिंथेटिक फॉर्म में भी मिल सकता है. नेचुरल फॉर्म में इसको हम लोग बोलते हैं IAA और IBA. फुल फॉर्म्स मालूम है क्या आप लोगों को? हैव यू हर्ड दिस इन स्कूल? भूमि स्टडीड? हाँ भूमि. Yes, I studied. टेल. IAA मतलब इंडोल एसिटिक एसिड, और IBA मतलब इंडोल ब्यूटरिक एसिड. याद रखो, ये नेचुरल फॉर्म है इसके. और अगर मैं बोलूं आर्टिफिशियल फॉर्म या सिंथेटिक फॉर्म, तो उसके भी दो एग्जांपल आपको याद रखने पड़ेंगे. आर्टिफिशियल forms of the same include your NAA. अब ये फुल फॉर्म आप लोग बताओ. चलो, 2,4-D. Can anyone tell me this? Bhumi, you know or not? Naphthalene acetic acid. याद रखना इसको. नैप्थेलिन एसिटिक एसिड ये आर्टिफिशियल फॉर्म है. 2,4-D का फुल फॉर्म है 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड. फिनॉक्सी एसिटिक एसिड, छोटा सा वर्ड है ना ये भी. और ये वीडिसाइड करके यूज होता है. इसका एक मेन इंपॉर्टेंस है, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे. 2,4-D इज यूज्ड एज ए वीडिसाइड टू कंट्रोल द वीड्स, स्पेशली डाइकॉट वीड्स को ये डिस्ट्रॉय करता है, मोनोकॉट्स को टच नहीं करता. समझा? कम ऑन, टेल मी. अब इसके यूजेस पढ़ते हैं हम लोग. सो लेट अस टॉक अबाउट यूजेस ऑफ द सेम, फंक्शंस ऑफ द सेम. तो सबसे पहला यूज होगा इसका, इट हेल्प्स इन रूट इनिशिएशन. इसकी वजह से प्लांट्स में रूट्स आते हैं बच्चों. रूट इनिशिएशन, ठीक है. अगर आप टिश्यू कल्चर करते हो, टिश्यू कल्चर मतलब आर्टिफिशियल प्लांट्स को ग्रो करने जाते हैं लैबोरेटरी में, तो आपको ये हार्मोन की जरूरत होती है, तभी वो रूट्स बनाएगा. सो रूट इनिशिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन. याद रखो, इसके बिना प्लांट्स में रूट्स नहीं आएंगे. आगे बढ़ो. दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, अभी ये हम लोगों ने ग्रोथ प्रमोटर की कैटेगरी में ऐड किया, तो ये प्रमोट करेगा. क्या प्रमोट करेगा? इट प्रमोट्स फ्लावरिंग, फ्लावर्स बनने में मदद करता है इन सर्टेन प्लांट्स लाइक योर यू कैन से पाइनएप्पल एंड लीची. एग्जाम्पल है पाइनएप्पल और लीची. समझ में आया? ये प्रमोट्स फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल एंड लीची. देन इट प्रिवेंट्स ड्रॉपिंग ऑफ द लीव्स एंड फ्रूट्स इन अर्ली स्टेजेस, क्योंकि ये प्रमोटर है. क्या करता है ये? प्रिवेंट करता है, प्रिवेंट्स ड्रॉपिंग ऑफ लीव्स एंड फ्रूट्स, है ना. लीव्स का गिरना, फ्रूट्स का गिरना मतलब एजिंग होता है, तो ये प्रिवेंट कर रहा है एजिंग को, जिसको हम लोग सेनेसेंस भी बोलते हैं. एम आई क्लियर बच्चों? सो इट प्रिवेंट्स एजिंग as well as it prevents
एब्सिशन, इसी को हम लोग एब्सिशन भी बोल सकते हैं. एब्सिशन इज डिटैचमेंट ऑफ दिस ओल्ड पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स. जो लीव्स का गिरना होता है, फ्रूट्स का गिरना होता है, उसको एब्सिशन बोलते हैं. दोनों के बीच में एक एसिड तैयार होता है, उसको बोलते हैं एब्सिसिक एसिड. तो ये प्रिवेंट कर रहा है क्योंकि ये प्रमोटर है. समझ में आया बच्चों? अनदर इंटरेस्टिंग फंक्शन यू कैन रिमेंबर, एपिकल डोमिनेंस. एपिकल डोमिनेंस मतलब क्या है ये पता है कि आपको बच्चों? बोलो. मतलब ये नीचे के ब्रांचेस को ऊपर आने नहीं देता जब तक ये हार्मोन है. लाइक इफ यू से दिस इज द एपेक्स, यहाँ पे वो हार्मोन है, तो इधर जो भी अभी ब्रांचेस है, दिस इज द ब्रांच, दिस इज द ब्रांच, तो ये ब्रांचेस को अपने से ऊपर ग्रो होने नहीं देता ये, क्योंकि हार्मोन जब तक यहाँ से रिलीज हो रहा है इनको दबा के रखता है नीचे. इन केस यू रिमूव दिस टिप, तो ये वाले ब्रांचेस ऊपर तक ग्रो कर सकते हैं. कुछ पल्ले पड़ा बच्चों? बताओ मुझे, कुछ पल्ले पड़ा? बताओ मुझे. भूमि, हेलो भूमि, अंडरस्टूड और नॉट? एपिकल डोमिनेंस का मतलब क्या है? ये भाई होता है, यहाँ पे दादा होता है, बोलता है कि सिर्फ मैं ही रहूंगा सबसे आगे. ये वाले ब्रांचेस नीचे है ना, इनको अपने से ऊपर ग्रो करने नहीं देता है. बट अगर आप इसको रिमूव करते हो, इसको बोलते हैं डीकैपेसिटेशन. डीकैपेसिटेशन, तो क्या होगा? ये नीचे वाले ब्रांचेस फिर ग्रो करेंगे. आई होप नाउ यू अंडरस्टूड दिस. एम आई क्लियर? यस सर. क्लियर? प्लीज टेल मी, याद रखो. चलो आगे बढ़ो. एपिकल डोमिनेंस का मतलब है ये क्या करेगा? इट विल इनहिबिट ग्रोथ ऑफ, किसका ग्रोथ इनहिबिट करेगा? ग्रोथ ऑफ लैटरल ब्रांचेस या बर्ड्स. लैटरल बर्ड्स का ग्रोथ, ये जो साइड में बर्ड्स होंगे यहाँ पे, इनका ग्रोथ प्रिवेंट करता है. आखिरी यूज या यू कैन ऑल्सो से, इसीलिए जो हम लोग टी प्लांट्स देखते हैं ना बच्चों, उन टी प्लांट्स में इसको काट देते हैं, ये डी कैपेसिटेशन करते हैं टी प्लांट्स में, सो दैट ये बाजू के ब्रांचेस ग्रो करे एंड यू विल गेट मोर एंड मोर बुश लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग काट सकते हैं. तो ऐसे स्ट्रक्चर को जब ग्रो करेगा तो हम लोग बोलते हैं हेज. डू यू नो दिस? हेज फॉर्मेशन करते हैं हम लोग, देन वी गेट मोर लीव्स इन द कॉफी प्लांट्स, लाइक दैट. क्लियर है बच्चों? कॉफी प्लांट्स में बोलो या फिर कुछ और प्लांट्स भी हम लोग बोल सकते हैं. दिस ऑल्सो हेल्प्स इन सीड डॉर्म, दिस वन. ओके, लेट्स कंटिन्यू. ये क्या होता है हेज फॉर्मेशन? मैंने अभी आप लोगों को बताया, समझ में आया इसके बारे में? हाँ बच्चों, क्या होता है ये हेज फॉर्मेशन? मतलब ऐसे बुश लाइक अपीयरेंस जो कॉफी प्लांट्स में जानबूझ के हम लोग बनाते हैं, सो दैट वी गेट मोर यील्ड. भूमि, यू अंडरस्टूड व्हाट इज दिस हेज? हेलो. Yes, sir. डी कैपेसिटेशन करते हैं, मतलब उसका एपेक्स को काट देते, तो उसका ये जो हार्मोन है वो निकल जाएगा एपेक्स वाला, तो बाजू के ब्रांचेस ऊपर ग्रो कर पाएंगे. तो ये एक इंपॉर्टेंट फीचर है या इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, हेज फॉर्मेशन. आगे बढ़ो अभी. इसके अलावा इट ऑल्सो कॉजेस ब्रेकिंग ऑफ सीड डॉर्मेंसी. जो प्रमोटर है ना बच्चों, वो इसमें ही मदद करेंगे. आप लोग ब्लाइंडली ये वाला फंक्शन उनके लिए लिख सकते हो. ब्रेकिंग ऑफ सीड डॉर्मेंसी मतलब जब आपका सीड आप जर्मिनेशन के लिए डाल दोगे सॉइल में, सोइंग के लिए, देर इट विल नॉट ग्रो ओनली. अब वो ग्रो क्यों नहीं करेगा? क्योंकि उसका जो सीड कोट होता है बहुत हार्ड होता है. उसके अंदर कुछ केमिकल सब्सटेंस ऐसे होते हैं कि जो उसको जर्मिनेट करने में प्रिवेंट करते हैं. तो ये उन सब सब्सटेंसेस को निकाल देगा. अगर सीड कोट बहुत हार्ड है तो उसको सॉफ्ट कर देगा एंड इट विल मेक द सीड टू अंडरगो जर्मिनेशन. कुछ पल्ले पड़ा क्या? जो हार्मोन्स आपके
प्रमोटर है वो सीड को डॉर्मेंट होने से रोकेंगे। जो इनहिबिटर है आपका स्पेशली ABA एब्सिसिक एसिड, सिर्फ एक वही हार्मोन है जो सीड को डॉर्मेंट बनाता है, मतलब सीड को ग्रो करने से रोकता है, जर्मिनेट होने से रोकता है। याद रहेगा ये बच्चों, सीड डॉर्मेंसी का मतलब होता है टेम्पररी अरेस्ट ऑफ सीड फ्रॉम जर्मिनेशन। उसका जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है वो टेम्पररी बंद होता है, उसको हम लोग सीड डॉर्मेंसी बोलते हैं। तो ये सीड डॉर्मेंसी को ब्रेक करेगा सो दैट सीड कैन जर्मिनेट। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। और ये वाला फंक्शन कॉपी पेस्ट होगा पहले 3 हॉर्मोन्स प्लस इथिलीन के लिए भी। इनहिबिटरी हॉर्मोन्स में से इथिलीन भी सीड डॉर्मेंसी को ब्रेक करने में मदद करता है, सिर्फ ABA इंड्यूस करेगा। समझ में आया ये वाला फंक्शन बच्चों? प्लीज टेल मी। यस उपमन्यु, आर यू ओके विद दिस? बोलो उपमन्यु। लास्ट फंक्शन, चलो 1-2 फंक्शंस और इसमें आएगा आपका इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर और इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज हर्बिसाइड। कौन सा वाला हमने पढ़ा था? ये 2,4-D। इट कैन बी यूज्ड एज अ वीडीसाइड। किसको खा जाता है ये? मार डालता है, खाता है, ये डिस्ट्रॉय करता है। इट कैन बी यूज्ड एज अ वीडीसाइड बिकॉज इट किल्स डाइकॉट वीड्स। मोनोकॉट्स के ऊपर इसका कोई भी इफेक्ट नहीं होता। एग्जाम्पल हमने ऑलरेडी पढ़ा है, 2,4-D इज द बेस्ट वीडीसाइड। फुल फॉर्म आपके सामने है, ये लर्न करो, याद रखो। 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। क्लियर है ये? प्लीज टेल मी बच्चों, बोलो। और आखिरी फंक्शन ऐड कर लो इसमें आप लोग। इट इंड्यूसेस पार्थिनोकार्पी। इंड्यूसेस पार्थिनोकार्पी। अभी ये भी हर प्रमोटर का काम है। पार्थिनोकार्पी का डेफिनेशन सुना है क्या किसी ने? आपको ये 12th स्टैंडर्ड में रहेगा। पार्थिनोकार्पी का मतलब होता है डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन। क्या बोला मैंने? डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन। बिना फर्टिलाइजेशन के ये फ्रूट बनाने में मदद करता है इन सर्टेन प्लांट्स, फॉर एग्जांपल टोमेटो। इतने सारे फंक्शंस आपको मैंने बताए हैं, आपके ये स्कूल के लिए भी यूजफुल है। कोई शक किसी को ऑक्सिन के बारे में? गो अहेड बच्चों, टेल मी, एनीबॉडी गॉट एनी डाउट विद दिस? बोलो जल्दी जल्दी, क्या नहीं समझा इसमें से? बोलो जल्दी जल्दी बच्चों, क्या नहीं समझा इसमें से? भूमि, उपमन्यु। Sir, parthenocarpy also occurs in banana as well, right? जो सीडलेस है उसमें होता है वो पार्थिनोकार्पी। यस, सीडलेस प्लांट्स में पार्थिनोकार्पी होता है, तो बनाना में सीड्स नहीं होता है। तो हम लोग अभी ये टोमेटो बनाए हैं विदाउट फर्टिलाइजेशन से, उसमें सीड्स नहीं है। वी कैन गेट विदाउट सीड्स टोमेटो। और ये उन लोगों के लिए अच्छा है जिनको किडनी स्टोन का प्रॉब्लम है, क्योंकि वो टोमेटो के अंदर ऑक्सैलिक एसिड होता है, टोमेटो के सीड्स के अंदर, पता है क्या? तो लोगों को किडनी स्टोन जिनको होता है वो लोग टमाटर नहीं खाते हैं। डू यू नो दिस? डू यू नो दिस? नहीं पता था? पता था सर। गुड, वेरी गुड। तो आ जाओ आगे बच्चों, पहला हार्मोन हम लोगों ने कर लिया है। कुछ पूछना है इन फंक्शंस में से? इज देयर एनीथिंग यू डिड नॉट अंडरस्टैंड? बताओ मुझे, हर फंक्शन के बारे में समझ में आया क्या? रूट इनिशिएशन समझ में आया? फ्लावरिंग इनिशिएट करता है, समझ में आया? फिर ये प्रिवेंट करता है ड्रॉपिंग ऑफ लीव्स और फ्रूट्स को, मतलब यंग रखने में मदद करता है। एब्सिशन का मतलब होता है वो डिटैचमेंट, अलग होना लीव्स का, फ्रूट्स का, ये प्रिवेंट करता है। एपिकल डोमिनेंट इसकी वजह से होता है, वो चीज याद रखो। ब्रेकिंग ऑफ सीड डॉर्मेंसी, इट एक्ट्स एज अ हर्बिसाइड और अ वीडीसाइड एंड इट इंड्यूसेस पार्थिनोकार्पी। इवन जाइलम में ये डिफरेंशिएशन में मदद करता है। ये भी एक और फंक्शन, लास्ट फंक्शन आप लोग ऐड कर सकते हो। जाइलम का डिफरेंशिएशन करता है।
I hope now you're confident with this. Are you confident बच्चों? Yes उपमन्यु, सुन रहा है ना? चलो अब बताओ मुझे, सेकेंड हार्मोन ऑनवर्ड अभी पढ़े या रुके? बिकॉज मेनी स्टूडेंट्स आर एब्सेंट टुडे, तो आप लोग बताओ क्या करें? हाँ भूमि,